कोराव में जमीन विवाद में दबंगों ने की मारपीट। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रयागराज की कोराव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। अविनाश कुशवाहा नामक युवक का आरोप है कि महेंद्र कुमार मिश्र, नरेंद्र कुमार मिश्र और सत्यम मिश्र ने उसकी दुकान पर चढ़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और जब वो बोला तो उसे लाठी डंडे से पीटा। उसने कोराव पुलिस को लिखित तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित अविनाश कुशवाहा का कहना है कि वो कई वर्षों से उस जमीन पर रह रहे हैं जिस पर दबंगों का दावा है। वो न्याय की उम्मीद में है और चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और उन्हें न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? अविनाश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? तराव के। क्या मामला है आपका? हमारा जमीनी विवाद है इनसे और ये हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और मैं दुकान पे आए थे मारने के लिए। उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। ये बताइए किसके द्वारा जो है आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है और आपके दुकान पर चढ़कर मारपीट की जाती है? ये एक दबंग व्यक्ति है महेंद्र मिश्रा, उन्हीं के द्वारा हमको जो है। कहाँ के रहने वाले हैं महेंद्र मिश्रा? ये कोराव के हैं, थाने के पास इनका घर है। आखिर ये आप किस विवाद को लेकर जो है आपसे मारपीट करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला था? आखिर क्या पुरानी रंजिश थी या क्या मामला था? हमारा इनका जमीनी विवाद चल रहा है। ये न्यायालय में नहीं जाते हैं और यही लड़ना चाहते हैं कि हमको जो है कि इनसे गुंडई के बल पे हम इनका कब्जा कर लें। हमारा घर देख लीजिए, चारों तरफ बना हुआ है, बीच में अंगनाई है, हम इसी पे रहते हैं, यही कब्जा वो करना चाहते हैं। ये बताइए जिस जमीन पे आप रह रहे हैं ये आपकी पुश्तैनी जमीन है या फिर आबादी है? कैसी जमीन है? आबादी की जमीन है ये। आबादी की जमीन है जी। यहाँ पे आप काफी दिनों से रह रहे हैं। चार पीढ़ियां बीत चुकी। चौथी पीढ़ी के हम हैं। तीसरी पीढ़ी के हमारे पिताजी हैं। उसके पहले दादा बाबा रहते थे यहाँ पे। जब आपके साथ आपके दुकान पर चढ़कर मारपीट की जाती है तो क्या आप शासन प्रशासन और कोराव पुलिस को इसकी सूचना देते हैं? कोराव पुलिस को इसको सूचना दिए थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं और एक जो है उल्टा डांट के हमको भगाते हैं। कौन डांट के भगाता है? कोराव इंस्पेक्टर। कोराव इंस्पेक्टर आपको डांट भगाते हैं? क्या कह रहे थे? कहते हैं एक तो उनकी जमीन हड़प ली और ऊपर से आए लड़ाई करने आए। तो इंस्पेक्टर साहब से कहा नहीं कि अगर आपको लग रहा है मैंने उनकी जमीन हड़काई, जो 4 पुश्तें बीत गई, ये 4 पुश्त कहाँ थे? भाई उन्होंने 2011 में इधर उधर करके कागज में हेर फेर करके नाम दर्ज करवाया। हम सन 72 से रहते आए हैं, उसके पहले का कागज कहाँ है इनके पास? भाई हमें दिखाया, हमारे पास तो पुरानी खतौनी भी रखी हुई है। अगर मान लीजिए आबादी है तो आप मान लीजिए आपको उनको लग रहा है कि वो जमीन सरकार के से अगर मिली भी है तो उनको न्यायालय के पास जाकर लड़ना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया के जरिए एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम से जो है प्रार्थना पत्र के जरिए जो है लड़ सकते हैं अगर उनकी जमीन अगर यहाँ पे है तो। भाई वो हम तो चाहते हैं कि वो कानून से आए लड़े। कानून से लेना हो तो ले भाई, जो कानून है निष्पक्ष जांच करेगी, जांच करे। और भाई हाई कोर्ट में भी हमने दिया है, न्यायालय में भी चल रहा है, लेकिन कहीं जाते होते नहीं है। खाली वो दबंगई करके लेना चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि आपकी दुकान पर चढ़कर मारपीट, कितने लोगों को मारा पीटा गया था? भाई हम थे उस समय दुकान पे, हमारे दुकान पे एक लड़का रहता है वो था, लेकिन हम ही को मारे हैं वो, और वो 7-8 लोग आए थे साथ में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कानूनी तरह से जो भी हो उचित कार्रवाई किया जाए। उचित कार्रवाई किया जाए जी, निष्पक्ष जांच की जाए। निष्पक्ष जांच की जाए। आखिर इसमें कौन दोषी है, आखिर क्यों ये विवाद हो रहे हैं? मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार की आपके साथ अनहोनी होती है जी जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार महेंद्र मिश्रा और उसका परिवार होगा। और कोराव पुलिस भी? तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कोराव पुलिस आपके मामले में नहीं जा रही है, FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है? FIR भाई उनके दबाव में है, इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही है। हम जो है 4 तारीख को प्रार्थना पत्र देने गए थे, फिर हमको उल्टा डांट के भगा दिया। फिर हमने IGRS किया है, फिर भी हमारी सुनी नहीं जा रही। हमने उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, SSP से, SP से और CO मेजा से, लेकिन हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो और हमें न्याय मिले कानूनी तरह से। क्या नाम है दादाजी आपका? रामदेव कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तराव के। ये आपके लड़के के साथ जिस तरीके से दुकान पर मारपीट की जा रही है, क्या मामला है? ये मामला यही
जबरदस्ती हमारा जमीन कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? महेंद्र मिश्रा और उनका परिवार। चाहे क्या ये जमीन जो है उनकी है क्या? नहीं, ये जमीन उनकी नहीं है। हम तो लगभग 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। 70 साल की उम्र हमारी है, हमारी यहीं की पैदाइश है की जमीन से। वो कागज में उल्टा फेरी करके 420 करके खाली खतौनी पर अपना नाम चढ़वाने का आदेश करा लिया, बस वही दिखा के पुलिस को, और हम लोगों को परेशान करता है। तो वो कागज पे नाम चढ़वा लिए, लेकिन आप बता रहे हैं काफी दिनों से यहाँ पे हैं। हाँ, हम तो यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे हैं। हमारे बाप दादा रहे, अब हमारी तीसरी हुई, हमारे चौथे लड़के चल रहे हैं। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम शासन से यही चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई करें, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। आप लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए।